नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सासंगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की ब्लस संगत निशी कालड़ा आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है निशी आंटी। ओवर टू यू। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु आंटी जी बहुत संगत कम जी। है आपकी थोड़ी सी। आवाज कम आ रही है? हाँ जी, आप ठीक है? ठीक है जी, अब ठीक है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। अ, सबसे पहले तो मैं मल्टीलिंगुअल ग्रुप सेवादार ग्रुप और वासन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना और थैंक यू करती हूँ। पहले गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि इस टीम को बनाया आपने और इस सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, इतने प्यारे प्यारे पैम्बी आंटी के सत्संग, अमांडर अंकल की बुक रीडिंग, इतना मतलब आनंद से विभोर करने के लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना और सबका थैंक यू। और सारी संगत जो भी आई है सबको जय गुरु जी। अम, कहते हैं ना कि सबसे पहले उसको थैंक यू करना चाहिए जिसने आपको परमात्मा, मेरे रब जी, मेरे महाराज से जोड़ा। तो मेरी सिस्टर रंजू दीदी, रंजू आहूजा जी मेरी सिस्टर, वो गुरु महाराज से मिले थे। अम, वो एम्पायर स्टेट भी जाते रहे। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि महाराज का सत्संग होता है, आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैं पहले उनका भी महाराज का उनको शुक्राना करती हूँ महाराज का कि इतनी प्यारी मेरी को बहन देने के लिए। और अब मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ तो संगत जी मुझे माफ़ करना। आज पता नहीं क्यों मन बहुत इमोशनल हो गया है, बहुत टाइम बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बचपन के से शुरू करती हूँ कि महाराज ने ऐसे परिवार में जन्म दिया कि माँ और पापा दोनों ही इतने प्यारे, इतने अच्छे कि घर में कभी कोई झगड़ा नहीं, सब प्यार से रहते थे। और मम्मी जो थी वो मम्मी जो हैं वो सनातन धर्म को मानते थे और पापा जी आर्य समाज को मानते थे। लेकिन दोनों पापा ने कभी मम्मी को कुछ करने से मना नहीं किया था। वो पूर्णमासी का व्रत रखते रहते थे, हम मंदिर जाते थे और जब भी कोई बचपन में जैसे बच्चों को शौक होता है प्रसाद का, तो हनुमान जी के मंदिर जाना और हमारे घर के पास एक साधु रहते थे, उनके पास शाम को बैठना और वो हमसे आरती करवाते थे, फिर प्रसाद बाँटते थे, फिर हम हनुमान के जी के मंदिर भी जाते थे। और जैसे कोई जैनी मुनि आते थे या फिर जैसे हरमिला महाराज जी आते थे, हम कथा भी सुनने जाते थे। तो ऐसा परिवार में माहौल था। पापा जी शाम को हमारे साथ बैठ के हम आरती करते थे, ओम जय जगदीश्वर। तो ये चीज़ें बचपन में थी और लेकिन हमारे घर में संगत जी कोई गुरु प्रथा नहीं थी। और महाराज जैसे हमारे परिवार में ये कहते थे कि उनको ये कांसेप्ट नहीं थी कि ह्यूमन फॉर्म में भी भगवान आ सकते। तो लेकिन फिर जैसे-जैसे जब मैं बड़ी हुई और महाराज से जो पहला मेरा मिलना हुआ वो महाराज के स्वरूप में के सत्संग, हालाँकि महाराज उस टाइम ह्यूमन शोले में थे, 2003 की बात है। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि कोई मतलब या कह लीजिए कर्म कह लो, किस्मत कह लो, कुछ भी गुरुजी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। वो महाराज का स्वरूप लगा हुआ था और मैंने महाराज मैं आपसे माफ़ी माँगते हुए बोलती हूँ कि ये किसकी तस्वीर लगा रखी है। तो मतलब अ, ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई और जब दीदी अमेरिका आए, रंजू दीदी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजी का सत्संग होता है, आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ जी, चलेंगे। तो ये उस वक़्त तो नहीं पता था लेकिन ये अब पता चला है, बाद में पता चला है कि ये बुलावा महाराज का होता है। कोई आपको ना ले जा सकता है, ना आप जा सकते हो उनके हुक्म के बिना। तो हम जाना शुरू हुए, यहाँ पे हमारे एक सुमन आंटी थे, उनके घर में सत्संग होता था, 8-10 लोग, वो अपने फैमिली के और कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, वो मिलकर यहाँ पर सत्संग करते थे और शिकागो में। और फिर हम लोग जाना शुरू हुए। संगत जी मैं आपको सच्चे दिल से बता रही हूँ कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं तब गुरुजी महाराज से हुआ। हम लोग जाते थे, चाय पीनी, समोसा खाना, गुरबानी सुननी, बहुत अच्छा लगना।
और एक बार तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरी बॉडी जो है हवा में फ्लोट हो रही है। इतना ज़्यादा वहाँ पे महाराज का ऑरा, अब पता चलता है ना वो महाराज का ऑरा था, महाराज की महिमा थी, महाराज का नूर था क्या है। मतलब उस पर्टिकुलर मैं आपको इंसिडेंट की बात बता रही हूँ जब मुझे ये लगा कि मैं हवा में जैसे फ्लोट कर रही हूँ। संगत जी फिर उसके बाद जाते रहे हम लोग और जाते रहे मत्था टेकना और महाराज को देख के कहना कि महाराज तो कुलभूषण कर बंदा लग गया। महाराज मुझे माफ़ करना, जो मन की भावनाएँ हैं मैं बता रही हूँ। और फिर ऐसे ही जाते रहे और मतलब मेरे ख़्याल से 1 साल 2013 की बात है तो हाँ, 14 जुलाई आ गया, जून आ गया तो मैंने इंडिया जाना था। तो मुझे वहाँ पे बहुत गर्मी थी जून में तो शादी थी, जाना था तो मैं अपनी बिटिया को साथ ले गई। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था घरवालों से कि डाँट पड़ेगी कि तुम बच्चे को गर्मी में लेके आ गए हो यहाँ पे। तो मैंने वो महाराज को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं भी। मुझे कोई डर लग रहा है शायद मैंने सोचा होगा मुझे याद नहीं। तो जब मैं वापस आती हूँ और फिर हम दोबारा सत्संग में जाते हैं तो महाराज मुझे कहते हैं कि मैं तैनू देख लिया ओनू कुछ कहण नहीं दिता। अब ये आवाज़ कहाँ से आई, कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ नहीं पता था तब। तो फिर तब महाराज ने जब ये बोला और मैंने वो उस बात पे थोड़ा ध्यान दिया और उस वक़्त मतलब मुझे ये तब भी एहसास नहीं हुआ कि महाराज तू कहाँ बैठी है? कौन है महाराज? तो लेकिन जब फिर 7 जुलाई आया और मेरे को एक सेवा मिली, महाराज ने बख्शी कि महाराज का जन्मदिन हम मनाते यहाँ सब मिलके तो केक लेके आना था। तो जिन अंकल की सेवा लगी थी, वो कुछ बिज़ी हो गए तो मेरे को दीदी कहते हैं कि आप ना जो ये केक है ले आना। तो जैसे ही हम लोग बेकरी से केक लेके निकले और मैंने अपनी गोद में रखा, मुझे नहीं पता संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश क्यों हूँ? मुझे उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश क्यों हूँ? और अनंत खुशी अंदर से आई कि पता नहीं आज मैंने क्या मुझे मिल गया। और उसके बाद जब जन्मदिन आया, फिर हमने जन्मदिन मनाया और फिर ऐसे रेगुलर जाते रहे। तो जब वो महाराज ने जब बोला ना कि मैं तेनू कुछ कहण नहीं दिता तो फिर मैंने सत्संग थोड़े सुनने शुरू किए तब यूट्यूब पे बहुत कम सत्संग होते थे। जेठा अंकल का सत्संग था, जनरल कपूर अंकल का सत्संग था और रमा आंटी का सत्संग था और जौहर आंटी एक थे उनका सत्संग मैंने सुनने शुरू किए। तो अब ये पता लगा कि महाराज से आप बातें करो तो महाराज बातें आगे से बातें भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो महाराज से फिर मैं ऐसे धीरे-धीरे करके कनेक्शन होता गया और फिर मतलब अब तब तक भी पूरी महिमा नहीं पता थी, मैं आपको सच्ची बताऊँगी। और फिर इसके बाद एक मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ प्यारे राजेंद्र हुर्रा जी जो आप गुरुजी चरणों में हैं, उन्होंने मुझे स्वरूप दिया। तो संगत जी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे वो खड़े हैं और बीच में दोनों के हमारे स्वरूप है और मुझे कह रहे हैं कि तू ना इन्हू इज्जत से रखना है तो ले, प्यार से रखना तो ले। मैं कहा हाँ जी, मैं रखूँगी। तो जैसे ही मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा स्वरूप को और मेरी बॉडी बॉडी ऐसे एकदम झनझना गई, पूरी तरह से जैसे किसी कोई करंट पास हुआ है मेरे से, मेरे अंदर से। तो मैंने वो स्वरूप ले लिया और महाराज का वो स्वरूप मैंने अपने घर में आके रखा और घर में भी ऐसा माहौल था कि अभी मेरा ही कनेक्शन हो रहा था तो बाकी लोगों का तो मेरे हस्बैंड और बच्चा मेरा छोटा था तो उतना नहीं था। तो फिर मैंने रख दिया और एक स्वरूप उन्होंने मुझे छोटा दिया जो मैंने अपने ड्रॉर में रख दिया जाके इस ऑफिस में। तो महाराज की कुछ दया दृष्टि हुई होगी तो मैंने वो स्वरूप निकाल के अपने डेस्क पे रख दिया और एक दिन बैठे-बैठे मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ अमेरिका में आए थे H1 वीज़ा पे और इतने साल हो गए अभी तक हमारा ग्रीन कार्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा? इतने साल और लग जाएँ क्योंकि संगत जी आपको जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको पता होगा कि इमिग्रेशन के क्या चक्कर होते हैं और कैसे कितनी वेट करनी पड़ती है। तो हमें ऑलमोस्ट तब 10-12 साल हो गए थे हमारा अप्लाई हुआ था। तो महाराज मुझे कहते हैं कि मैं तेरा इस साल ग्रीन कार्ड का काम करा देना है। टेलीपैथिकली बोलते हैं मुझे और मैं
थोड़ी देर चौंक जाती हूँ कि ये फिर मेरे को आवाज़ आई है। तो मैंने महाराज अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना आपने इस गरीबनी को इस लायक समझा कि आपने मुझसे बात की। संगत जी, तब मैंने गुरुजी के थोड़े वचन भी पढ़ लिए थे कि गुरुआं दे वचन पत्थर दी लकीर होंदे ने। तो महाराज का के वचन सचमुच पत्थर की लकीर है संगत जी, इसमें कोई शक नहीं। फिर उस वक़्त उस साल हमारा सितंबर और शायद हाँ, अराउंड सितंबर हमारी जो वीज़ा की डेट्स करंट होती हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करते हैं और दिसंबर में हम तीनों के ग्रीन कार्ड हमारे हाथ में आ जाते हैं। मालिक मतलब आपकी मैं दया क्या-क्या बयान करूँ कि वो स्वरूप मैंने अपने ड्रॉवर में रखा हुआ था, फिर पता नहीं काफ़ी टाइम ड्रॉवर में रख के फिर मैंने अपने डेस्क पे रखा और ऑफ़िस में मैं मतलब रखा हुआ था। उसके बाद जो है सेकंड जो था महाराज कहते हैं ना मैं पहले हेल्थ बख्शता हूँ, तो हेल्थ वेल्थ सब कुछ महाराज ने बख्शा। तो ये उसके बाद एक बार की बात है अराउंड 2015 सॉरी रंगत जी मुझे एग्ज़ैक्ट डेट सब थोड़ी ब्लरी हो रही है। तो मैं आईटी में काम करती हूँ तो मेरे सारा टाइम कंप्यूटर में काम रहता है। तो मेरे को अचानक से सिर दर्द हुआ ये आई के ऊपर ना यहाँ माथे पे दर्द होता था तो मैंने सोचा शायद कंप्यूटर पे सारा दिन काम करती हूँ, तो इसलिए मेरे मेरे को दर्द हो रहा है। तो फिर जैसे धीरे-धीरे मेरी लेफ्ट आई स्वेलिंग हो गई जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है। तो वो ऐसे एक रहा मैंने एक ड्रॉप डाली घर में चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर गया। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आई वो कहती है तू ये चश्मा लगा के घूम रही है डॉक्टर को तो दिखा। तो मैं डॉक्टर के पास गई उसने एक दवाई दी, शॉर्ट में सुनाती हूँ दूसरी दी, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी बार जब मैं गई तो बाय चांस ही दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। तो ये बाय चांस कुछ नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ गुरु महाराज की मर्ज़ी से होता है और महाराज के ही के आदेश पे होता है। दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था तो वो कहता चल आपका ना मैं सीटी स्कैन कर लेता हूँ। तो जैसे ही उसने सीटी स्कैन किया कहता आप ना एडमिट हो जाओ। मैंने कहा एडमिट हो जाऊँ? क्यों? कहता है कि आपके ना कुछ लग रहा है आपकी आई के पीछे हमें, तो आप एडमिट हो जाओ तो मुझे हमें लग रहा है ये सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्योंकि मेरा दूसरी आई का विज़न ठीक था तो मैं ड्राइव भी कर रही थी सब कुछ। कहते हैं कि अच्छा तू घर आ जा मैं तुझे ले जाता हूँ। तो फिर जब वो मैं घर आ गई यहाँ से 5 मिनट्स दूर ही हमारा हॉस्पिटल था। तो फिर जब मुझे वापस लेके गए, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया तो वो कहते हैं जी इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ये तो हमें सूडो ट्यूमर लग रहा है आई के पीछे। और जैसे ही उन्होंने सूडो ट्यूमर कहा तो मुझे थोड़ी-सी चिंता भी हो गई कि पता नहीं क्या है। फिर जब सर्जरी हो गई, सर्जरी जब हो रही थी तो मैंने कहा मुझे गुरुजी का स्वरूप अंदर लेके जाना है। मैं अपने रंजू दीदी मेरे साथ ही थे, वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ले जाने दे रहे तो मैं डोर पे खड़ी हूँ। तो डॉक्टर ने बताया कि हमने इनकी आई सॉकेट में से निकाल के पीछे सारा ट्यूमर जला दिया है और ऐसे-ऐसे करके हमें सारा तो मैं ना ऑपरेशन थिएटर में मेरी नींद खुल गई। मैं उनको कह रही हूँ, "मैं ठीक हूँ ना?" मैं कहते हैं, "हाँ।" नहीं कहते, "आपको ऐसे जल्दी कैसे आ गया होश? तो आपको अभी तो थोड़ा देर से आना था।" तो मैंने कहा मैं चुप रही। तो रंजू दीदी को गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरी भैन दी ज़िंदगी बख्श देती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है, ये नज़रें आपकी दी हुई हैं। बस इस नज़रों से अच्छा ही देखो, अच्छा ही सोचो। यही बुद्धि बख्शना मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। तो जब उन्होंने ये बोला और डॉक्टर ने सब बताया तो दीदी भी उनकी भी आँखों में आँसू आ गए। और संगत जी अमेरिका जैसी वर्ल्ड क्लास कंट्री में उन्होंने मेरे 56 टेस्ट किए। उनको ये नहीं पता चला कि ये ट्यूमर क्या था? ये एलर्जी थी, इन्फेक्शन था और उस चक्कर में मेरे जो कर्म कटने थे, मैं 7-10 दिन हॉस्पिटल रही और मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया जहाँ पे मुझे इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर कहते हैं कि आपको टीबी है। रात को संगत जी 2 बजे कोई भी मेरे पास नहीं था। ना मेरे माँ-बाप, ना बहन-भाई, ना ना फैमिली कोई भी नहीं था उस वक़्त सिर्फ़ गुरुजी थे। मैं रो पड़ी महाराज
आपके आगे मैं सरेंडर करती हूँ, जो भी होगा महाराज आपके ही चरणों में। तो उस वक़्त वो डॉक्टर कह के चला गया और मैं रो पड़ी और फिर सुबह जो डॉक्टर आया, उसने कहा कौन कह रहा है आपको भी आपके लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं। वो इंडिया में जो इंजेक्शन लगता है वो रह जाता है स्किन पे, तो वो स्किन टेस्ट के बेस पे ही उन्होंने कह दिया कि मैं जो है अ, आपको टीबी है। तो इसलिए संगत जी फिर जब उन्होंने कहा आप घर जाओ, डिस्चार्ज कर दिया, तो मेरी जो आई की ये स्किन थी ये अभी भी लटकी हुई थी। हालाँकि उन्होंने सब ऑपरेशन कर दिया, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहता है कि आपकी एक और सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि आई की स्किन जो है वो आपकी लटक गई है। तो फिर जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसके बाद फिर 7 जुलाई फिर से आया और मैंने अपनी आँख में चश्मा लगा के मैं सत्संग अटेंड करने गई। उसके बाद जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बड़ा हैरान हो गया, मेरी आई खुलना शुरू हो गई अपने आप। तो कहता है ये तो बड़ी सरप्राइजिंग रिकवरी है, इतनी रिकवरी तो हमने सोची नहीं थी कि आपकी ये 2 हफ्ते में हो जाएगी। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड वगैरह दे रहे थे। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी महाराज का प्रताप है, ये उन्हीं के लंगर प्रसाद की महिमा है जो मैं ठीक हो गई हूँ। वो इंडियन डॉक्टर था, मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि ये वो कह रहे हम तो शर्तें लगा रहे थे, एक कह रहा था सर्जरी करनी पड़ेगी, एक मैं कहा तुम लगाते रहो शर्तें, महाराज ने मुझे ऐसे ही ठीक कर देना है। मतलब अब बैक में मुझे अब समझ आता है कि वो लंगर प्रसाद की महिमा क्या थी। इतना तो मैंने उनको बोल दिया कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय माय गुरुजी। मैंने इतना तो उसको बोल दिया था डॉक्टर को। तो उसके बाद भी दवाई चलती रही, उसके 2-3 महीने में मेरी आँख बिल्कुल ठीक हो गई, शुक्राना अंतिम शुक्राना। फिर उसके बाद एक एक बार मेरी मैं तब महाराज से मेरी बहुत टेलीपैथी चलती थी, अभी भी चलती है महाराज अभी पर लेकिन अब मैं थोड़ा कम बातें करती हूँ महाराज से। और अब कहते हैं ना कि अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इशारा समझ लेते हैं, महाराज इतनी बुद्धि नहीं रखना बस आपका इशारा समझ। तो महाराज ये फिर दूसरी बार जब ज़िंदगी मेरे पूरे परिवार को बख्शी वो थी 2016 में, जब हम लोग डैलस जा रहे थे, मेरे दीदी तब वहाँ डैलस उनकी बेटी की शादी थी और हम लोग वहाँ जा रहे थे एंगेजमेंट के लिए। तो मैंने महाराज को माथा टेका, मैंने कहा महाराज मैं जा रही हूँ। तो कहंदे मैं भी तेरे नाल चल रहा। संगत जी इससे प्यारी बात क्या हो सकती है कि रब मालिक दुनिया दा तुहानू ये कह रहा है कि मैं भी तेरे नाल चल रहा। ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड मैं संगत जी आई एम नॉट मेकिंग दिस अप प्लीज़ आई एम नॉट क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ भी एक इतना भी जोड़ सकूँ, जो महाराज ने बोला था। तो महाराज भूल-चूक माफ़ करना अगर बोलने में मेरे से कोई गलती होगी और संगत जी मैं मेरी जितना भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कि वो ज़रूरी है सत्संग में, लेकिन सिर्फ़ महिमा मेरे महाराज की, उनका ही प्रताप। तो फिर जैसे ही महाराज को मैंने माथा टेका, महाराज ने जब ये कहा तो मैं तो खुशी से कुली न समाई और हम लोग चले गए वहाँ सारा काम ठीक-ठाक से हो गया और फिर हम जब वापस आने वाले थे, वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रेंट करी थी और उ उस गाड़ी को हम वापस करना था एयरपोर्ट पे जाके और फिर वहाँ से फ्लाइट लेनी थी। अब यहाँ पे पॉइंट संगत जी ध्यान से सुनने का ये है कि महाराज का कहने का मतलब मैं तेरे नाल चल रहा था की सी। तो हम गाड़ी में जा रहे हैं, आगे गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर मैट्रेस बंधी हुई है। उस मैट्रेस का धा रस्सी खुल जाती है और मैट्रेस हमारे आगे आके गिरती है। हाईवे पे स्पीड टेरेस में आई थिंक 60-70 तो मिनिमम है ही और लोग मे बी 80-90 पे तो चलाते हैं 80-90 माइल्स मतलब आप लगा लीजिए किलोमीटर में कितना है 120 के आसपास ज़्यादा ही बनेगा। इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी गाड़ी ना तो कोई पीछे था ना साइड में था, ना ही मतलब हम मेरे हस्बैंड के महाराज ने हाथ पकड़ के जैसे गाड़ी को वो ऐसे साइड से निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे माँ। तो फिर हमें कोई वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ और हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ जहाँ हम गाड़ी वापस करने जा रहे थे संगत जी, वहाँ पे हमारा जीपीएस काम करना बंद कर देता है। जीपीएस को देखने के लिए हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे एकदम नीचे फ़ोन की तरफ देख रहे हैं और पीछे से मेरी बेटी कहती है, "वॉच आउट" और जहाँ पे हमने गाड़ी वापस करनी थी, वहाँ से एक बंदा स्पीड से गाड़ी बाहर निकाल रहा था। आप सोचिए संगत जी अगर वो गाड़ी मुझे हिट करती और मैं उसी साइड बैठी हुई थी, जिस तरह से हिट होना था और गाड़ी अगर हमें हिट करती तो हम तीनों कहाँ जाते?
महाराज ने फिर बचाया, वो गाड़ी हमसे 3-4 फीट आगे निकल गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। तो उसके बाद अगला सत्संग जो है वो मैं आपको सुना रही हूँ, वो महाराज ने जब मुझे किसी संगत से मैसेज दिलवाया, और जब एक आंटी, शशि आंटी फ्लोरिडा में रहती हैं, अब सिएटल में रहती हैं, और वो मुझे कहती हैं, वो उनसे मेरी जय गुरु जी होती थी, और हम लोग आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिले थे। तो वो कहती है मुझे, मैं गाड़ी चला के ऑफिस जा रही हूँ, तो उनका फ़ोन आता है कि निशी आंटी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया, आप ना सत्संग करो घर में। सुबह 3 बजे करना है, येलो चोला लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन को इनवाइट कर लेना, या अकेले बैठ के करना है। तो मेरे पास येलो चोला महाराज ने पहले ही पहुँचा दिया था। तो उसके बाद अ, फिर क्या हुआ कि फिर उस दिन मैंने कहा कब करूँ? तो ये 2-3 हफ्ते में बैसाखी थी, तो मैंने कहा बैसाखी के दिन या कर लूँगी या अगले दिन। तो ये बात बनी कि बैसाखी से अगले दिन, अगली सुबह करेंगे। तो फिर मैंने जब कहा कि महाराज, मैंने फिर भी अपने ब्रदर इन लॉ और अपनी एक फ्रेंड है, मेरे हमारे फैमिली फ्रेंड की तरह, उनको बोला कि आप आ जाना। तो उससे 1 दिन पहले बैसाखी थी, और बैसाखी के सत्संग में सब तैयारी। संगत जी, उससे क्या पहले क्या होता है, 1 हफ्ता पहले मेरे हस्बैंड को बैक पेन शुरू होती है, और इतनी ज़बरदस्त बैक पेन होती है कि वो झुक के अपना शू भी नहीं बाँध पाते। उसके बाद वो तो दर्द इतना बढ़ता गया कि उनको अनबेरेबल हो गया। तो हम लोग जिस दिन बैसाखी थी, वो मैंने महाराज ने मुझे सेवा बख्शी थी, तो मैंने कहा महाराज, कहते हैं कि तूने एदे कोलों हिलना नहीं है, मतलब अजय है मेरे हस्बैंड का नाम। तो ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਲਣਾ नहीं तू। मैं कहा महाराज मैं सेवा ते दे आवां? कहंदे नहीं। फिर मैं संगत जी, मैं उसको मुझे अब याद आ गया कि महाराज, मुझे वासन अंकल कह रहे थे पंजाबी बोलना, मैं हिंदी में ही शुरू हो गई हूँ। चलो, तो थोड़ा पंजाबी भी बोल लेते हैं। तो मैं गुरुजी ने कहा कि गुरुजी मैं सेवा ते दे आवां? तो महाराज ने वो भी अरेंजमेंट कर दिता, और एक संगत ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਚੰਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਕ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਔਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਜਗਾ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਖੈਰ ਰੰਜੂ ਦੀਦੀ ਰੁਕ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ। ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਨੋਟ ਇਨ ਮਾਈ ਸੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब वो पेन अपने आप ठीक हो गई एंड ही वाज ऑल हेल्थी एंड हार्टी एंड हेल्दी। सो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਫਿਊ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਹੀ ਪੈਸਡ ਅਵੇ ਇਨ 2020। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਖਾਏ ਹੋਏ ਗੁੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਦਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੂਹ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹਨੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੱਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। that was a very stupid thing to ask ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਜੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਲੋਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਤਾਅਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਕ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਤੇ ਈਵਨ 33 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸੈਕਟਰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੂਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਗਰਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਬੁਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਮਦਰ ਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ कौन है न गुरु जी, कौन किधर नाल जाएंगी? तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे वो चोले में नहीं है और ऐसे ऐसे मेरी दीदी की देवरानी है वो ले जाएगी। मैं तो अच्छा ठीक है, तो महाराज की मेहरबानी से वो सब हो गया। और वो जब मैं जब मैं वहाँ गई तो मंडे का दिन था संगत जी, और मेरी रंजित दी से बात हो रही थी। रंजित दीदी कहते हैं मंडे को वहाँ लंगर नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं चाय समोसा मिल जाएगा, तो मंडे का दिन अच्छा है। मैं गई तो जैसे ही मैं लाइन में लगी हुई हूँ, मंडे को इतना रश होता था, मतलब जितना अब होता उतना तो नहीं, पर रश मंडे का होता था। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तब समाधि में आप अंदर जा सकते थे और माथा टेक सकते थे। तो मैंने बुके लिया हुआ, तो एक एक सेवादार जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप बुके लाए हो, आज आपका जन्मदिन है? मैं कहा नहीं, मैं महाराज पहली बार बड़े मंदिर आई हूँ। तो वो कहते पहले क्यों नहीं आए? मैंने कहा जी मैं ऐसे शादी में गई थी, तो मैं यूएस से आई हूँ, तो मैं अभी। कहते अच्छा ठीक है, तो ऐसे लंगर करोगे? कहा हाँ जी, क्यों नहीं। मेरे साथ जो रजनी भाभी जो रजनी आहूजा जी वो थी और उनकी एक फ्रेंड भी थी, तो कहते हैं हाँ जी करेंगे। ये कहते हैं अभी 2-3 घंटे, हम 10 बजे पहुँचे थे तो 12 बजे शायद लंगर प्रसाद मिलता था। वो भी सेवादारों का होता था, अब पता चला बाद में मुझे। तो महाराज की दया से वो कहते अच्छा, तो वो मुझे रजनी भाभी कहते तू इतनी देर, वो कहते अच्छा ठीक है महाराज से बातें करना। संगत जी मैं उस वक़्त बिल्कुल ट्रांस में चली गई थी। मेरा को लग नहीं था मेरे मुँह में ज़ुबान है, मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ, मैं सिर्फ़ एक ऐसे ट्रांस में चली गई।
तो मैंने कहते तू सेवा मांग ले। मैं कहा सेवा मिल जाएगी सर कहते कहंदे हाँ की करोगे? मैं कहा वो झाड़ू पोछा ही कर लेंगे। तो वो हँसने लगी भाभी, कहती हम तो आज घर में भी झाड़ू पोछे लगा के आए हैं, तो हमारी जो है घर में भी आज काम वाली नहीं आई थी। तो हमने वहाँ से पोछे उठाए और उन्होंने बताया वहाँ पानी पड़ा है और जहाँ से संगत निकलती है ना, वो आप वहाँ पे पोछा लगाओ। तो सफाई करो। सारा हमने साइडों से साफ किया, पोछे लगाए और फिर वो कहते फिर हम बैठ के कहते इधर भी लगा लो समाधि के, उस तरफ भी, बाहर। तो जब वो कहते हैं अंकल आए मेरे पास कहते हैं, "आंटी आज आपकी तो किस्मत खुल गई।" कहते आओ मेरे साथ। तो कहते हम ना यहाँ अंदर समाधि के अंदर पहले कारपेट होता था और वो लोग चलते थे, वो इकट्ठा हो जाता था। तो आपको इसको स्मूथ आउट करना है और 2-3 संगत और एक संगत आंटी जो सेवादार थी वो बेचारी थोड़ी औखी भी हो गई कि इतनी भीड़ में ये रुकवा के करवा रहे हैं। चलो जो गुरु जी का हुक्म ये कह के आंटी ने जो है वो अ, तो वो जो है अ उसके बाद फिर हमने वो कारपेट ठीक करने करने लग गए और तो जब हम कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही समाधि को हाथ लगाया और अपने माथे पे लगा ली। महाराज ने मेरी वो भी इच्छा पूरी करी कि कहती रहती है मुझे कि मैंने आपको मिली नहीं है। सो उसके बाद हाँ, मैं सॉरी आउट ऑफ ट्रैक चली गई तो मैं आपको सुना रही थी कि जब मैंने गुरुजी के दर्शन माँगे और दर्शन खत्म हो गए, उसके थोड़े ही दिन बाद संगत जी मेरी प्रमोशन हुई, मेरा रैंक चेंज हुआ और मुझे $20,000 की रेज़ मिली। ये मुझे गुरुजी ने सिखाया और माँगने और मानने में क्या फ़र्क है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पता है हाथ पकड़ के आपने जैसे अ, मैं अपने आप को कन्वर्टेड कहती हूँ संगत जी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई गुरु कांसेप्ट नहीं थी और महाराज ने अपने आप इतना तरस खाया और अपना अपना आप बताया कि तू कहाँ बैठी है। और इसके बाद जब इसमें जैसे सत्संग मैं सुना रही हूँ आपको जैसे कहते हैं ना भाना भी मनना पड़ता है कि जैसे मैंने अभी बताया मेरे ब्रदर इन लॉ वो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे इंसान और अपने आपने लेवल पे उन्होंने अपने ज़ीरो से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करके उन्होंने सारा अपना बिज़नेस बनाया, अपने बहन-भाई, परिवार में सबकी मदद की और भाइयों को, सबको। तो उन वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे और रंजू दीदी से मेरा जो रिश्ता है ना परिवार में आपके सभी बहन-भाई होते हैं और उसके जो लेकिन कुछ कुछ रिश्ते जो आते हैं आपके रूह के बन जाते हैं और 2018 दिसंबर में जब मैं इंडिया से आई तो हमें पता चला कि जिया जी को कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है। हमारी दुनिया एकदम हमारे सामने डेवास्टेटेड हम लोग हो गए और एकदम जैसे आपके सामने आपकी दुनिया एकदम बिखर जाती है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो आपके सबसे प्यारे हैं, उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनसे छीनने जा रही है। इससे बड़ा दर्द, इतना बड़ा झटका नहीं हो सकता संगत जी। और जब मालिक ने उस वक़्त हमें जो सँभाला, उस वक़्त फिर वो उनको महाराज 2 साल बख्शे और कई लोगों को तो 8-8 महीने में वो ट्यूमर इतना अग्रेसिव होता है कि पहले एक बार करवाया कीमो वग़ैरह ठीक हो गई, लेकिन वो रीबाउंड हो गया और बहुत अग्रेसिव था और उसके दौरान 2 साल ऑलमोस्ट 2000 हाँ जी, आप कह लीजिए डेढ़ साल में महाराज उनको एक्सटेंशन बख्शी और जब लास्ट में हम लोग गए, तो मैंने महाराज के चरणों में सिर रख के बहुत रोया और उसी एक ही टाइम था जब मैं रोई थी बहुत। तो महाराज मुझे कहते हैं कि "हुण इन्हू जान दे।" जब मैं उनके घर में बैठी थी सोफ़े पे 3-4 दिन पहले की बात है, तो "मैनू जान दे।" मैंने कहा मालिक जो आपका हुक्म। तो वो उस वक़्त मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और महाराज आपको उस वक़्त कैसे सँभालते हैं। कोरोना शुरू हो चुका था, हम हॉस्पिटलों में जा रहे थे, वहाँ पे और हम सबको गुरुजी ने ठीक रखा।
और हम सब सेवा कर पाए, उनको घर ले आ पाए। सब महाराज ने अपने डायरेक्शन में अपने नज़र के सामने करवाया। और जब उन्होंने अंतिम श्वास छोड़े तो मैंने देखा कि उनके स्टमक में ओम बना हुआ था, कि उनका शर्ट थोड़ा ऊपर हुआ, तो मैंने देखा उनके स्टमक में ओम बना हुआ था। तो महाराज ने मुझे ये सुनवाया कि अपने ब्रदर इन लॉ का सुनवाया। संगत जानती होगी कि उनके ब्रदर इन लॉ को गाय ने मार दिया था। और फिर जेठा अंकल के ब्रदर का सुनवाया। ऐसे ही 2-3 सत्संग सुनवाए कि सैनी अंकल एक शायद, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट टेकिंग द राइट नेम, कि उनकी वाइफ ने या किसी ने पूछा था कि वो तो आपके इतने बड़े भगत थे, फिर ऐसे कैसे हो गया? तो महाराज ने उनके पिछले जन्म की कोई बात बताई। तो ये सब बातें सुनवा के महाराज ने मुझे ये बताया कि कभी-कभी हमें भाना भी मानना पड़ता है। सीने पे पत्थर रख के उसको एक्सेप्ट किया। और उस चीज़ को हम आगे कभी भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। और महाराज ने पग-पग सँभाला, पग-पग सहारा दिया और हम हम सबको सँभाला, फिर सारे परिवार को सँभाला। तो ये तो मेरी जो मेन चीज़ें थी। और बहुत सारे छोटे-बड़े बहुत सारे और सत्संग भी हैं संगत जी। अ, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूँगी। और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का, वासन अंकल का और सबसे पहले अपने रब जी महाराज का अ, शुकराना करती हूँ। मेरे शरीर का रोम-रोम आपका शुकराना करता है महाराज। आपके लिए मैं बस यही कहूँगी कि 2 लाइनें। एक तो वो जो जोशी अंकल एक अ, श्लोक बोलते हैं, उसको संस्कृत में तो मुझे नहीं बोलना आता। उसका मीनिंग यही है कि कहते हैं, मैं सारे समुद्रों की पानी ले लूँ, सारे पहाड़ों को पीस के शाही बना के मिला लूँ, सारे पेड़ों की मैं कलमे बना लूँ। और कहते हैं कि सरस्वती जी बोलती रहें और गणेश जी लिखते रहें, तब भी हम आपकी महिमा का बयान नहीं कर सकते। तो मेरे जैसे तो छोटे से प्राणी की क्या ही औकात है। और ये 2 लाइनें कह के मैं समाप्ति करूँगी कि हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना मिलते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना मिलते। मैं ना होते तो नहीं कहूँगी कि महाराज आज भी हैं, आज भी जो करोड़ों की संगत उनकी बातें सुनते हैं, इतने प्यारे-प्यारे लोग, 1 सेकंड में उनकी सारी अ, जो है विशेज़ पूरी करते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर तुम ना मिलते। सो भूल-चूक माफ़ करना महाराज, आपकी शान में कोई भी गुस्ताखी हुई हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल भाव से संगत शेयरिंग किया आपने, निशी कालड़ा आंटी जी। गुरु संगत को काफी मैसेजेस मिले हैं। मैं चौहान बस चौहान महाराज की जी। मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू चौहान आंटी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू निशी कालरान जी। आपका सत्संग बहुत ही इतना दिल को छूने वाला था। इतना मैसेज मिला कि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ गुरुजी जी, को मानना है और उनसे प्यार करना है, उन पे विश्वास रखना है। वो सब जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब बिल्कुल, पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या जी। हमारे लिए सही होगा। सो थैंक यू सो मच निशी कालरा आंटी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे को भी कुछ बोलने का आपने आज एक छोटी सी सेवा दी है। आई एम सो ब्लेस्ड।
थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। शुक्राना सुरेश वासन अंकल आपका। थैंक यू निशी कालरा आंटी। सारी संगत ने बहुत, मेरे को लग रहा है कि आज इतने ध्यान से आपका सत्संग सुना है। कितने लोग जो सोच रहे होंगे कि कैसे जुड़ा जाए, गुरु जी को देखा नहीं है, कैसे कनेक्ट हुए हम। सो दिस इज द ओनली वे टू कनेक्ट हिम डायरेक्टली। टॉक टू हिम, उनको देखो, उनसे बातें करो, उन पे विश्वास करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो जी मच। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी वासन अंकल, महाराज। मैं आपसे जय गुरु जी रिक्वेस्ट करूंगी महाराज। रंजू आंटी को म्यूट कर दें। रंजू आंटी, जय गुरु जी महाराज। मैं रंजू आहूजा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ही इज को होस्ट नाउ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना महाराज। ब्यूटीफुल सत्संग निशी आंटी, यू आर वेरी ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। संगत जी, जैसे हम बार बार पुरानी संगत जो है बार बार यही समझाती है नई संगत को भी कि कोई नई पुरानी संगत नहीं होती। महाराज से जो जुड़ गया वो महाराज से जुड़ गया। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप महाराज को मिले हो नहीं मिले हो। मैं अपना ही कहूँ, अगर मैं महाराज से मिली हूँ, बट जो कनेक्शन निशी आंटी का है और जो इनका सरेंडर है, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग। सो कहते हैं ना कि टाइम हमेशा नहीं रहेगा, सुख दुख तो आएंगे, पर महाराज हाथ पकड़ के रखते हैं। और महाराज ने 4 सालों में मुझे भी बहुत स्ट्रेंथ दी है, मुझे खड़ा किया है और सेवा में अपनी लगाए रखें। हमें ऐसे ही ब्लेस करें हमें। और जितनी भी संगत महाराज से जुड़ती है, महाराज सबको ही ब्लेस करें। संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मे भी आवाज ठीक नहीं आ रही हो, बट मैं जरूर महाराज का शुक्राना थ्रू वासन अंकल प्लेटफॉर्म में करना चाहती हूँ। वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। दीनू आंटी, आपका भी शुक्राना। आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी महाराज का है आंटी। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब संगत हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोई नई पुरानी संगत नहीं होती। बस जिस संगत को गुरु जी महाराज ने कनेक्ट कर लिया है वो धन्य हो गया है। जी अंकल। मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम गुरु जी महाराज से आज्ञा नहीं लेंगे, क्योंकि 5 मिनट के बाद कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक का रीडिंग सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी वो 5 मिनट में प्लेलिस्ट चलेगी, तो अभी हम आज्ञा नहीं लेंगे। एक बार फिर निशी कलर आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु संगत की तरफ से। बहुत ही प्यारा सत्संग, भाव वाला सत्संग। जय गुरु जी आंटी। जी गुरु जी।